बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोज़ एक्सल शो के साथ एज़ यूजुअल रिमशा और मैं हाज़िर हूँ हसन बेग। और आज हम नाज़रीन असल में बात करने जा रहे हैं बुनियादी तौर पे इस्लामाबाद एक ख़ूबसूरत शहर है और हमारा कैपिटल भी है, और उसके मुतालिक हम बात करना चाह रहे हैं और आपको आगाह करने चाह रहे हैं कि ये कितना खूबसूरत शहर है। बहुत सारी चीज़ें तो शायद आपको मालूम होंगी, लेकिन बहुत सारी चीज़ों का पता नहीं होता, और जो इस्लामाबाद के बासी भी हैं उनको भी बहुत सारी चीज़ों का शायद उस तरह पता नहीं होता, क्योंकि ये सारी चीज़ें मुख्तलिफ़ चीज़ों का मरगूबा होती हैं। एक तो ये है कि वो नॉलेज जो किताबों में है, ज़ाहिर है ये कैसे बना और कब बना, और उसके बाद इसका जो मास्टर प्लान है वो किसने तैयार किया, और ये कब जो है यानी कैपिटल बाकायदा बना, और उसके बाद इसका जोग्राफिया क्या है, और इसकी यानी यहाँ पे लोग जो हैं उनका रहन सहन क्या है, सकाफ़त क्या है, ये सारी वो चीज़ें हैं नाज़रीन जो हम बुनियादी तौर पे डिस्कस करने जा रहे हैं। और इसी से रिलेटेड हमने आज सोचा कि पहले मैंने बुनियादी तौर पे सोचा कि फ़ार्मल ड्रेस पहना जाए, फिर मैंने कहा इस्लामाबाद की बात हो रही है तो मेरा ख़्याल है कि हम वैसे ही इनफार्मल हो जाते हैं, तो इसीलिए मैं आपको इनफार्मल नज़र आ रहा हूँ। मेरा ख्याल रिमशा आप भी थोड़ी सी जो है ना, आप तो इनफार्मल नहीं हैं लेकिन अच्छी लग रही हैं, यानी इस्लामाबाद जैसे खूबसूरत है तो आपने भी वही कलर जो है ना, मेरा ख्याल है जो कहते हैं वो बहार का जो है ना, वो आपने वो कर लिया। बहार का मौसम तो नहीं है, लेकिन बहरहाल हमने इस्लामाबाद की चूँकि बात करनी थी, सनी डे तो है ना, एक धूप हाँ जी, हाँ बस जी, धूप से आप सब चले गुड वन। ये बताइएगा कि इस्लामाबाद के मुतालिक आप क्या जानती हैं? पहले तो नाजरीन को आपसे सुनते हैं कि आप क्या जानती हैं इस्लामाबाद, आपको यानी कि ये कब बना आपके ख्याल में? सर, जहाँ तक मेरी स्टडी है तो सबसे पहले तो जब पाकिस्तान बना था तो कराची को हमारा कैपिटल करार दिया गया था, हाँ, पाकिस्तान का। तो ये 1947 से लेके 1958-57 तक चला। तो उसके बाद ना रावलपिंडी सिलेक्ट किया गया था एज अ कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, जो 1 ईयर का अरसा रहा। हाँ, मेरा ख्याल है रावलपिंडी को तो दरमियान में जब तक इस्लामाबाद डेवलप नहीं होता, हाँ, तो रावलपिंडी को ये रावलपिंडी को कैपिटल करार दिया गया था, क्योंकि कराची मोस्टली तौर पे बहुत से लोगों को ना काफ़ी दूर पड़ता होता था, तो समझा जाता था रावलपिंडी जो है पाकिस्तान का मिड ऑफ द एरिया है। तो विद इन द ईयर इस्लामाबाद की डेवलपमेंट हुई, तो 1958 में इस्लामाबाद को एज अ कैपिटल मुकर्रर किया गया, जिसमें 1960 में इस्लामाबाद को एज अ कैपिटल मुकर्रर किया गया। मुझे उससे तो पहले एक कमीशन बना, बकायदा बाकायदा इसका बाकायदा सर्वे किया गया, तो सोचा ये जा रहा था कि बुनियादी तौर पे हमने कैपिटल शिफ्ट करना है। कैपिटल किस लिए शिफ्ट करना है कि कराची ओवर पॉपुलेटेड सिटी था, तो वहाँ पे इनका ख्याल ये था कि अगर इसको कैपिटल रखा जाए तो यहाँ पे शायद आने वाले दिनों में या ईयर्स में बहुत सारे मसले मसाइल हो सकते हैं, इसलिए एक ऐसा यानी कैपिटल होना चाहिए, पाकिस्तान का एक ऐसा दारुल हुकूमत होना चाहिए जहाँ पे बुनियादी तौर पे सुकून हो और वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना हो, एक अच्छा खूबसूरत वो हो। तो उसके लिए एक कमीशन बनाया गया, और कमीशन जो है आपको पता है वो सर्वे कर रहा था, और शुरू में कोई 4-5 साइट्स थी, आपको पता है, जो जिनको आइडेंटिफाई किया गया कि इनमें से किसी को कैपिटल बना दिया जाए। और यू वुड बी सरप्राइज्ड कि उसमें से एक जो है मेरा शहर भी था, डेरा गाजी खान को भी एक दफ़ा वो किया गया, आइडेंटिफाई किया गया, लेकिन अल्टीमेटली जो यानी खुशकिस्मती कहें या क्या कहें, तो वो इन लोगों की उसमें आई, क्योंकि वाकई इस्लामाबाद बहुत खूबसूरत है, और यहाँ के इलाके को कहा जाता है कि दुनिया के दूसरे नंबर पे आता है खूबसूरती में एज अ कैपिटल में। बिल्कुल सही बात है। तो इस्लामाबाद का नाम मैं आपको बताती चलूँ नाज़रीन को कि इस्लामाबाद का नाम अब्दुल रहमान अमृतसरी ने प्रपोज किया था। ओके, चलो दैट्स गुड। और इसका मास्टर प्लान जो है एक ग्रीक आपको पता है वो था, आर्किटेक्ट था, जिसका नाम थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन मैंने लिख लिया है, इसलिए मैं आपको और नाजरीन को बताता हूँ कि कॉन्स्टेंटिनोस एपोस्टोलो डोक्सीडास, ये उसका नाम है, जो ग्रीक था, और उसने इसका मास्टर प्लान बनाया और इसको 8 जोन्स में जो है वो तकसीम किया बुनियादी तौर पे। चलें जी, इस्लामाबाद की तारीख के हवाले से तो ज़ाहिर है ये बेसिकली पोठवार रीजन था, और पोठवार प्लेट्यू जो है ना, वहीं पे इसको बनाया गया, और इसलिए ये खूबसूरत भी है। आपको पता है यहाँ पे हिल्स
हिल्स भी हैं और ऊपर नीचे जो है ना वो एक खास किस्म के ट्रैक्स आपको नज़र आते हैं और झीलें भी हैं और आपको पता है डैम्स हैं यहाँ पे। तो इस्लामाबाद इस लिहाज से बहुत खूबसूरत है। मेरा ख्याल है कि वी आर लकी कि हम इस्लामाबाद में रहते हैं, लेकिन हमारे नाजरीन जहाँ पे भी सुन रहे हैं उनके लिए भी ये एक अट्रैक्शन का बायस है। आप सबको पता है इस्लामाबाद खूबसूरत है और इस्लामाबाद एक गेट वे भी है। नाज़रीन एरियाज़ को जाना हो, मरी जाना हो या एबटाबाद जाना हो या कहीं पे भी, यहाँ से जो खूबसूरत जो हमारे गर्मियों में स्पेशली लोग जो है टूरिस्ट निकलते हैं, जब छुट्टियाँ होती हैं और बच्चों की छुट्टियाँ होती हैं तो सारे लोग निकलते हैं। तो वो ज़ाहिर है ये गेट वे है और यहीं से गुज़र के बुनियादी तौर पे वो जा रहे होते हैं मुख्तलिफ अपनी अपनी डेस्टिनेशन पे। कालाम हो या नारान हो या मतलब जितने भी एरियाज़ हैं, कश्मीर हो और गिलगित बल्तिस्तान के इलाके हों, सकरदू हो, सारे लोग बुनियादी तौर पे यहीं से होके जा रहे होते हैं। अनलेस एंड अनटिल जैसे सकरदू की मैंने बात की, वहाँ पे फ़्लाइट्स जाती हैं तो फ़्लाइट्स पे कोई जा रहे हैं तो और बात है, लेकिन अगर बाई रोड आपने जाना है तो ज़ाहिर है वाया इस्लामाबाद ही जाएंगे। तो फ़्लाइट्स भी वो हिसाब है आजकल तो इस्लामाबाद एयरपोर्ट से ही जाएंगी ना, उसके लिए भी इस्लामाबाद ही आना पड़ेगा। हाँ नहीं, इन्होंने कुछ फ़्लाइट शुरू की हैं कराची और लाहौर से भी, और वो जो है ना आपको पता है सकरदू अब एक बड़ी अट्रैक्शन बन चुका है गिलगित बल्तिस्तान का। वो इंटरनेशनल फ़्लाइट शुरू हो गई हैं। अभी पिछले दिनों में हमारी एक इंटरनेशनल फ़्लाइट वहाँ पे आई है और मेरा ख्याल है कि कल शायद गुज़रे हुए कल जो है वो फ़्लाइट वापस यानी दुबई या उसकी जो डेस्टिनेशन थी वहाँ गई है। तो इसका मतलब है कि अब वो दूसरे हमारे जो एयरपोर्ट्स हैं उन्हीं की तरह ये एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनता जा रहा है और इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपको पता है फुटफॉल जो है जो यानी लोग वहाँ पे विज़िट करते हैं वो उनकी तादाद लाखों में है। और गिलगित बल्तिस्तान वैसे भी बहुत खूबसूरत है। पता नहीं आपने अच्छा इस्लामाबाद देखा है, पहले ये बताएं, पूरा इस्लामाबाद देखा है आपने? तकरीबन कह सकते हैं। अच्छा, तकरीबन इस्लामाबाद देखा हुआ है। बिल्कुल। तो आप इस्लामाबाद में कहाँ पे, शक्करपड़ियाँ तो गई होंगी ना? सर ज़रूर, शक्करपड़ियाँ, मारगला, इसके अलावा जो आप रावल डैम, लेक व्यू और ये जो हमारी हसीन सिमली डैम गई हैं आप? काफ़ी टाइम पहले गई थी लेकिन गई हुई हूँ। अच्छा, तो सिमली डैम और इसके अलावा जो और दीगर जैसा मोनूमेंट है हमारा, हाँ, बड़ा इम्पोर्टेंट है, या म्यूजियम है उधर, या जो भी इस तरह की अट्रैक्शन है, लोक विरसा है, वो तो हर साल एक जिस तरह वो लगता है वो बिल्कुल बहुत प्यारा सा, जिसमें सारे पाकिस्तान के चारों सकाफ़तों को बयान किया जाता है। आपको पता है यहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स भी हैं। वो सेंटोरस तो आप गई होंगी? सर सेंटोरस है, साफा मॉल है, ये बेसिकली हमारे मॉल्स हैं। हाँ ठीक है, वो सफ़ा गोल्ड मॉल जो है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास कौन सी, आप पार्लियामेंट में गई हैं? पार्लियामान की जो बिल्डिंग है, पार्लियामेंट हाउस जो है, वो भी बहुत खूबसूरत है। आपने देखा है उधर? मैं बाहर से देखा, अंदर नहीं गई। उसके अलावा मैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर ज़रूर गई हुई हूँ। तो आप मुझे बताती हैं, आपको पार्लियामेंट हाउस की हम सैर करवाते हैं। ये तो अजीब सी बात है, आप इस्लामाबाद में रहते हुए पार्लियामेंट हाउस नहीं गई हैं। सर ये तो पीएम हाउस भी नहीं है, पीएम हाउस इतना खूबसूरत है। हाँ, पीएम हाउस भी जाना चाहिए, लेकिन पार्लियामेंट हाउस तो डेफिनेटली। अच्छा, फैसल मस्जिद तो आप गए हैं? बिल्कुल सर, क्यों नहीं। फैसल मस्जिद तो कहते हैं पहचान है इस्लामाबाद की, सबसे ज़्यादा मानी जाती है, ज्वेल है। यानी यहाँ पे जो बंदा भी आता है तो फैसल मास्क ज़रूर जाता है। और रावल डैम है, मतलब उस वहाँ पे उसका पार्क है। और इसी तरीके से ये जो हमारे मारगला हिल्स हैं, इसमें आपने देखा होगा कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मशहूर हो गया है। अब बाहर के यानी डिप्लोमेट्स भी आते हैं तो वो ज़रूर जाते हैं वहाँ। यहाँ पे ट्रेल्स बड़ी मशहूर हैं, पगडंडियाँ जिसको कहते हैं उर्दू में। वो ट्रेल्स जो हैं, आपको पता है 6-7 ट्रेल्स बनी हुई हैं। फिलहाल इधर इस्लामाबाद में 6 ट्रेल्स है, 1 से लेकर 5 तक। मैं मोस्टली तौर पे 5 वाली ज़्यादा विजिट करती हूँ क्योंकि वो मुझे बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है। 5 पे, मुझे 3 बड़ी पसंद है। आपको पता है मैं 3 पे जाता हूँ, जब भी जाता हूँ मैं 3 पे ज़्यादातर 5 पे जाती हूँ क्योंकि उधर से जब आबशारें और ये पानी बहता है ना, तो वो बहुत खूबसूरत लगता है। ये बिल्कुल सही है। और लेकिन यहाँ पे आपको पता है बहुत सारे जानवर भी वो बड़ा डराते हैं जी यहाँ पे जो। हाँ बिल्कुल। इवन मैं लास्ट वीकेंड पे ही गई थी मारगला ट्रेल 5 के ऊपर, तो अच्छा। मैं पीछे से आ रही तो कोई पीछे आ रहा था तो वो कहना शुरू किया, आपने चीता देखा है? चीता पीछे से आ रहा था। अब आई डोंट नो उसने मजाक में ये बात बोली या उस टाइम वाकई मौजूद था, लेकिन अक्सर चीता वगैरह देखने को मिलता है। चीते जो है ना वहाँ पे। अच्छा, मैंने बाय द वे कभी नहीं देखा, सवाए इसके कि मैंने वीडियोस देखी हैं। मैं मारगला हिल्स ट्रेल 3 पे अक्सर जाता हूँ और वहाँ पे सच्ची बात है मैंने आज तक वो नहीं देखा, लेकिन वहाँ से
और ज़्यादा यानी परिंदे और जानवर वो बहुत सारे देखे हैं। मैंने हिरन भी देखा हुआ है, मैंने यानी वो भी देखा हुआ है। ये ल्यूपर्ड के अलावा मेरा ख्याल है अच्छा वहाँ पे ख़ास किस्म का वो पेजिएंट जो होते हैं परिंदे जो है ना, सुबह सुबह अगर आप जाएँ वॉक पे तो आपको पता चलता है कि वो सारे फिर रहे होते हैं और बड़े खूबसूरत परिंदे हैं। सच्ची बात है, मैंने कई दफ़ा उनकी वीडियोस बनाई और वो शेयर की अपने मुझे देखने को मिले तो सर ऑनेस्टली स्पीकिंग होता मुझे बंदर बहुत देखने को मिलते हैं। अच्छा हाँ, बंदर बहुत होते हैं, ये बात आपकी सही है। मैं एक दफ़ा तो बल्कि फंस गया, मैं इधर ट्रेल 3 से होता हुआ सीधा आपको पता है वो जो हमारा रेस्टोरेंट बड़ा मशहूर है मुनाल जो है, मुनाल चला गया। मुनाल से फिर मैं वाया वो जो यानी उसी रोड के थ्रू जो वापस हमारे इस पे ज़ू पे पहुंचती है, तो वहाँ तक मैं वॉक करता हुआ आया। तो सुबह का टाइम था, वहाँ पे आगे आके मुझे वाक़ईतन बड़ा खौफ आया रिमशा कि वहाँ पे हज़ारों की तादाद में जो है ना ये लंगूर जो है ना वो बैठे हुए थे। लेकिन लकीली ये हुआ कि मैंने जब थोड़ा सा उनको डराया तो वो सारे भाग गए, तो इसलिए मेरी बचत होगी। अगर वो मेरे पे हमला कर देते तो मैं नहीं बचना था। मैं अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ गई थी, तो बहुत खूबसूरत नज़ारा देखते देखते ना अचानक से हमारे पीछे बंदर आ गए थे और इवन वो हमारे बैग लेके भाग गए थे, फिर उनके पीछे पीछे भागना। अच्छा, ये डिफरेंट है। नॉर्मली यहाँ के जो बंदर है ना वो इस तरह नहीं करते। हाँ, वो एक्चुअली बैग गिरा, मतलब सारे डर गए थे ना, तो बैग गिर गया था। अच्छा, बीच में खाने पीने के चक्कर में जरूर आपके पास आते हैं। अगर आपने बोतल, खाली बोतल भी है आपकी, पानी की बोतल है, तो वो ऐसे एकदम झपट के जो है ना आपसे वो ले लेते हैं। लेकिन डरने के साथ साथ वो जो एक नज़ारा होता है ना वो आपको दिलकश बहुत लगता है, उसके साथ साथ हाँ। बाद में आप लोग सोचते हैं कि यार ये बहुत अच्छा लग रहा था। नहीं सही बात है। ये एक नाजरीन हम बेसिकली डिस्कस ये कर रहे हैं कि आपको भी बता रहे हैं कि इस्लामाबाद एक खूबसूरत शहर है और यहाँ पे जैसे फूल और फुलवारियाँ भी हैं और यहाँ पे बाहर का मौसम जो है ना बड़ा खूबसूरत होता है। और आपने जैसे हम बता रहे हैं यहाँ पे मार्गला हिल्स हूँ या ये ट्रेल्स हूँ या ये डैम्स हूँ, ये पार्क्स हूँ, तो ये जो यहाँ पे फूलों का एक यानी मुकाबला होता है वो भी बड़ा खूबसूरत होता है। नॉर्मली वो जाके फरवरी मार्च में हो रहा होता है, आजकल नहीं होता, लेकिन ये है कि वो बहुत खूबसूरत होता है। तो आपने कभी ये आपने एग्जीबिशंस देखे हैं फूलों के? और बहुत खूबसूरत वहाँ पे फूलों से ही इस्लामाबाद लिखा होता है आमतौर पे, मैंने देखा है। तो आप कभी गई हैं इधर ये शक्करपड़ियाँ वाली साइड पे? बिल्कुल गई हूँ। एग्जीबिशन के अलावा वैसे ही उधर इतनी खूबसूरती है कि आपको हर जगह बहुत सारी डिफरेंट फूलों की नुमाइश और वैसे ही खाई वगैरह आपको मिलती है, नजर आती है। पाक चाइना फ्रेंडशिप सेंटर गई हैं आप? हम बिल्कुल गए, जहाँ एग्जीबिशंस हो रहे होते हैं। बिल्कुल। तो ये एक नाजरीन सबसे बड़ी यहाँ पे एक अट्रैक्शन ये भी है कि शक्करपड़ियाँ के नज़दीक ही यहाँ पे 7th एवेन्यू के साथ जो है ये बुनियादी तौर पे एक पाक चाइना फ्रेंडशिप सेंटर बनाया गया है और उसमें एग्जीबिशंस हो रही होती हैं, मुख्तलिफ एजुकेशन की हूँ, रियल इस्टेट की हूँ या अदरवाइज़ किताबों की हूँ, तो वो एग्जीबिशंस वहाँ पे हो रही होती हैं और वो बड़ी ज़ाहिर है बहुत बड़ी अट्रैक्शन है और बहुत बड़ा हमारा यानी हमारे वैल्यू एडिशन होती है, क्योंकि लोग जाते हैं वहाँ पे देखते हैं और वो ज़ाहिर है रियल एस्टेट है तो शायद कोई प्रॉपर्टियाँ ख़रीद भी रहे हों और किताबें हैं तो किताबें ख़रीद रहे होते हैं और अदरवाइज़ भी वो एक बहुत बड़ी अट्रैक्शन है। यहाँ पे IT के एग्जीबिशन भी लग रहे होते हैं। बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ और स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं, जिससे बहुत अच्छा आपका एक माइंड रिलैक्सिंग भी होता है। दूसरा ये लोगों को मिलता है, लोग बच्चों का हुनर भी देखते हैं और जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका भी हौसला अफजाई होती है काफ़ी ज़्यादा। इवन मेरी यूनिवर्सिटी खुद पार्टिसिपेट करती होती थी, इवन स्पोर्ट्स हो या एग्जीबिशन के हवाले से हो, एडमिशन्स के तौर पे अक्सर हम लोग जाते होते थे पाक चाइना सेंटर। तो ये आपने सही कहा है कि बहुत सारी हमारी नाजरीन यहाँ पे यूनिवर्सिटी हैं, जैसे रिमशा कह रही हैं, मैं भी खुद कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का पढ़ा हुआ हूँ, जैसे ये भी यहीं से इस्लामाबाद की यूनिवर्सिटी से पढ़ी हुई हैं, तो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं और ये यूनिवर्सिटियाँ जो हैं ये यानी काफ़ी सारी यहाँ पे यूनिवर्सिटियाँ हैं, नस्ट है और ये है फास्ट है और इस्लामाबाद में वैसे कहा जाता है ये यूनिवर्सिटीज़ का शहर भी है। अराउंड 20+ यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे मौजूद है और लोग बहुत और ऑल ओवर पाकिस्तान यहाँ पे यूनिवर्सिटीज में पढ़ने आते हैं। सारी अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी भी यहीं पे है जी, फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी है, कायद-ए-आज़म, नस्ट, कॉमसेट, कैपिटल, बहरिया, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़, बहुत सारी हैं, एयर यूनिवर्सिटी, बहुत सारी प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत सारी यूनिवर्सिटियाँ आ चुकी हैं, वो भी और बहुत बड़ी तादाद है जो लोगों की, जो स्टूडेंट्स की यहाँ पे पढ़ती है और ऑल ओवर पाकिस्तान वो आते हैं, क्योंकि फेडरल लेवल पे ये यूनिवर्सिटियाँ और यहाँ पे बहुत ज़्यादा
बच्चे जो है इल्म हासिल करते हैं और वो ज़ाहिर है एक यहाँ की शहर की एक खूबसूरती में भी इजाफा करते हैं, क्योंकि उनकी जो एक्टिविटीज़ होती हैं डेफिनेटली वो स्टूडेंट्स जो एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं वो बड़ी खूबसूरत होती हैं। और इसी तरीके से आगे हम चलें तो हमें लगता है कि यहाँ पे सिर्फ यूनिवर्सिटियाँ नहीं हैं, यहाँ पे सकाफ़त के रंग भी बड़े नज़र आते हैं। पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स है यहाँ पे, PNCA में यहाँ बहुत सारे फंक्शंस हो रहे होते हैं और बहुत सारे ड्रामे वहाँ पे यानी रोज़ कोई फंक्शंस हो रहे होते हैं। वो भी एक बहुत बड़ा इजाफ़ा है हमारे यहाँ इस्लामाबाद में। PNCA में डेली बेसिस पे ये गवर्नमेंट का एक यानी इदारा है, लेकिन वहाँ पे हर किस्म का प्राइवेट सेक्टर और दूसरे जो हमारे आर्टिस्ट हैं वो वहाँ पे परफॉर्म कर रहे होते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। देखो सर, नेशनल और इंटरनेशनल दोनों इवेंट्स वहाँ पे किए जाते हैं। मोस्टली तौर पे मैं काफ़ी अक्सर एग्जीबिशन वगैरह में PNCA में गई एज अ आर्टिस्ट, मैं पेंटिंग वगैरह करती थी तो एग्जीबिशन होते थे वहाँ के ऊपर। तो हमें आर्ट काउंसिल पिंडी से आर्ट काउंसिल से मैं करके थे तो वहाँ पे जाते होते थे। इसके साथ साथ मैं जब वहाँ देखती थी ना, खुद भी शायद आर्टिस्ट हैं, कोई आर्ट वगैरह में है ना आपका? नहीं, उधर नहीं है, लेकिन मैं यही बताई थी कि आर्ट काउंसिल रावलपिंडी के आर्ट काउंसिल में मैं थी। तो वहाँ से PNCA पे एग्जीबिशन पे हम लोग जाया करते होते थे। ओके हाँ, नहीं वो ठीक है। आप शायद आपको पता ना हो, आपकी उसके लिए मैं बता देता हूँ। मैं एक ज़माने में पिंडी एडमिनिस्ट्रेशन में होता था, तो उस ज़माने में ये आर्ट्स काउंसिल भी मेरे पास थी और यहाँ पे वो वकार एक हैं हमारे दोस्त जो डायरेक्टर अभी भी हैं ना, उनके मैसेजेस भी आते रहते हैं और वो वैसे इनवाइट भी करते रहते हैं। गो के जाना कम होता है, इस्लामाबाद से पिंडी जाते हुए रश जो है ना वो बड़ा अच्छा। रश से मुझे याद आया कि इस्लामाबाद नाजरीन एक ज़माने में बहुत ही कूल काम किस्म का शहर था। यहाँ पे आबादी इतना ज़्यादा नहीं थी और कारोबार इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, जब से मेरा ख्याल है ये 9/11 के बाद जब इधर उधर जो है ना सिक्योरिटी इश्यूज़ हुए, तो अब तो खैर इस्लामाबाद का अपने भी सिक्योरिटी इश्यूज़ बहुत सारे हो गए हैं, सच्ची बात है। बाकी शहरों से बहुत बेहतर है, लेकिन यहाँ पर भी सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं। लेकिन बताना मैं ये चाह रहा था नाजरीन आपको कि यहाँ पे बहुत सारी यानी लोग हैं जो माइग्रेट करके आ रहे हैं, और चूँकि मेन इस्लामाबाद जो है जो सेक्टर्स हैं उनमें तो शायद उनके बहुत महंगे भी हैं और वहाँ पे गुंजाइश शायद इतना ज़्यादा नहीं बनती, लेकिन वो पेरीफ्री में जा रहे हैं और पेरीफ्री में जाके जहाँ पे भी उनको ज़मीन मिली, सस्ती ज़मीन मिली, और वहाँ पर घर बना लिए। और उसका नतीजा ये निकला यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश बढ़ गया है और यहाँ पर क्राइम भी बढ़ चुका है इन्हीं पेरीफ्री में जो लोग आए हैं। अब ये तो खैर एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, हुकूमत का काम है कि वो इस रश को कैसे डील करेंगे और इस क्राइम को कैसे डील करेंगे, क्योंकि रोज़ बरोज़ हम देखते हैं पुलिस की तादाद भी बढ़ रही है और थाने भी बढ़ रहे हैं। लेकिन हकीकत बात यह है कि यहाँ पे आबादी बहुत बढ़ चुकी है। ये एक छोटा सा शहर होता था, वो टेस्ट, हमारे एक दोस्त कहते हैं ये टेस्ट ट्यूब सिटी है। अब टेस्ट ट्यूब सिटी नहीं रहा, ये बाकायदा एक बहुत बड़ा शहर बन चुका है। और आपकी इंफॉर्मेशन के लिए नाजरीन और रिमशा, आपको पता है 9th पॉपुलस सिटी ऑफ पाकिस्तान है ये, यानी सबसे ज़्यादा पॉपुलस तो ज़ाहिर है कराची है, फिर लाहौर है, फैसलाबाद, मुल्तान, इस तरह ये 9th पॉपुलस सिटी है। यानी 9वें नंबर पे अगर हम सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर कहें तो वो इस्लामाबाद है इस वक्त। बिल्कुल 1.2 बिलियन की तादाद है। और यहाँ पे जो लोग आए हैं उनमें ज़्यादा तादाद, चूँकि ज़्यादा ये जो वार ऑन टेरर थी तो बुनियादी तौर पे वो KP में ज़्यादा थी, यानी हमारे जो खैबर पख्तूनख्वा जिसको सरहद भी कहा जाता था, सरहद के बहुत सारे वहाँ ज़्यादा पश्तून है, ज़ाहिर नॉन पश्तून भी हैं खैर, लेकिन वो आए हैं। तो यहाँ पे एक अंदाजे के मुताबिक अभी आलमोस्ट 40% ऑफ द पीपल स्पीक पश्तो। अच्छा, ये बड़ी अजीब सी बात है, लगता है पश्तो हमें सीखनी पड़ेगी रिमशा, क्योंकि यहाँ पे तो हर यानी दूसरा या मतलब तीसरा आदमी जो है ना वो पश्तो बोल रहा है। सर, अब वो ये आपने टेस्ट ट्यूब सिटी बताया, इसी तरह बताया चलो बेसिकली इस्लामाबाद था तो बहुत छोटा सा एरिया, लेकिन अब वो जो डिफरेंट हाउसिंग सोसाइटीज़ यहाँ पे बनाई जा रही हैं जो दूर दूर इस्लामाबाद से बनाते हैं, तो अब वो एरिया भी कंसिडर इस्लामाबाद को कर रहे हैं। हाँ, नहीं वो ज़ाहिर है, जब इसका मास्टर प्लान जो है अप्रूव हुआ तो उसमें 8 जोन्स बनाए गए थे बुनियादी तौर पर। आपको पता है ये जिसमें हम यानी मेन इस्लामाबाद है ये जोन 1 है, और इसके साथ जो है ना GT रोड के दूसरी साइड पे
जो है वो बुनियादी तौर पे ज़ोन 2 है जो हाउसिंग सोसाइटीज़ के लिए बनाया गया, और ज़ोन 3 जो है ये बुनियादी तौर पे जी इंडस्ट्रियल एरिया और इनको बनाया गया था। ज़ोन 4 वो था ये जो जहाँ पे आप गुलबर्ग और ये सारे इलाके आगे हैं, गुलबर्ग का है या आगे जितनी आबादी है ना, अब गौरी टाउन वगैरह आगे, ये ज़ोन 3 था। और ज़ोन 4 वो है जहाँ पे बुनियादी तौर पे ये जंगलात और सारी चीज़ें। अब ये जो नेशनल पार्क है हमारा, जहाँ पे ग्रीन यानी मार्गला नेशनल पार्क जो है, ये भी ये ज़ोन 3 का हिस्सा था एक ज़माने में। अब मुझे नहीं पता कि अब नई जो मास्टर प्लान के लिए ये CDA जो है, कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसके लिए सर्वे भी करती रहती है, लोगों से राय भी पूछती रहती है और बताते रहते हैं। मुझे नहीं अंदाज़ा कि अब यहाँ पे तो हाउसिंग सोसाइटियों की भरमार हो गई है, अब नेशनल पार्क में भी हाउसिंग सोसाइटी चली गई हैं। बात वही है ना, जोन को इक्वली डिवाइड किया था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ वो डिवीजन जो थी एक तरफ ज़्यादा और एक तरफ कम होती जा रही है। हाँ नहीं, आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह इस्लामाबाद बढ़ता जा रहा है, लगता है जिस तरह दिल्ली एक शहर था तो न्यू दिल्ली उन्होंने कैपिटल बनाया, लगता है न्यू इस्लामाबाद जो है ना वो बनाना पड़ेगा। कुछ हालात ऐसे ही हैं, न्यू पाकिस्तान बने ना बने, न्यू इस्लामाबाद बन जाएगा। हाँ न्यू वो नहीं, अब तो वो कहते हैं कि पुराना पाकिस्तान ही ठीक है, वो जो आजकल के जो लोग हैं, लेकिन हकीकत बात ये है कि न्यू जब नया पाकिस्तान बन रहा था उस वक्त भी लोगों के हालात ख़राब थे, और ये जो पुराना पाकिस्तान वापस आया है इसमें तो और हालात ख़राब हो गए हैं। सच्ची बात है, लोगों का तो जीना हराम हो गया है। मुझे बात समझ नहीं आती, ये जो क्राइम बढ़ रहा है, हम कैपिटल में भी बात करें, ऑल ओवर पाकिस्तान बढ़ रहा है। अब कैपिटल में भी यानी वो वाली सिचुएशन है जो हम दूसरे शहरों में सुना करते थे। उसकी वजह क्या है? बुनियादी तौर पे ये महंगाई है, और ये जो नया पुराना पाकिस्तान है इसको छोड़ के मेरा ख्याल है पाकिस्तान को बनाना चाहिए। हमारे पॉलिसी मेकर्स को चाहिए, ये जो कैपिटल में बैठे हुए हैं, जो दारुल हुकूमत में बैठे हुए हैं, असम्बलियाँ तो अब खैर सेनेट ही रह गई है, कौमी असम्बली भी डिज़ाल्व हो गई है, अब केयर टेकर गवर्नमेंट आ गई है, लेकिन इनको चाहिए कि वो एक बैठें, इस पर सोचें कि हमने पाकिस्तान को कैसे बनाना है, पुराना और नया छोड़ दें। मेरा ये ख्याल है कि बुनियादी तौर पे पाकिस्तान को एक ऐसी लीडरशिप चाहिए जो बैठ के इस चीज़ पे सोचे कि हमें लॉन्ग टर्म प्लानिंग कैसे करनी है। यानी इस्लामाबाद में बैठ के कोई ऐसी प्लानिंग करें कि पूरे पाकिस्तान में खुशहाली है, लोग जो है ना पाकिस्तान के इस महंगाई से उनका छुटकारा हो, ये डॉलर का रेट कम हो, ये पेट्रोल का रेट कम हो। सच्ची बात है, लोगों के हालात तो बहुत ख़राब हो गए हैं। सर देखिए, इस्लामाबाद एक ऐसा वो है ना कैपिटल हमारा कि जो 1% हमारे GDP को सपोर्ट कर रहा है, तो इसकी कंट्रीब्यूशन अराउंड 0.8% काफ़ी आती है इसमें कंट्रीब्यूशन नेटवर्क के तौर पे, जब आप स्टॉक एक्सचेंज और डिफरेंट चीज़ों के हवाले से जाते हैं, क्योंकि इस्लामाबाद में मेन वो कहते हैं ना एक कुंबा भी है स्टॉक एक्सचेंज का, तो वो काफ़ी इंडस्ट्रियल एरिया के तौर पे ना वो काफ़ी वर्क करता है, लेकिन फिर भी समझ नहीं आता कि हमारा टैक्स रेवेन्यू और इतना कुछ कहाँ चला जाता है। अगर देखा जाए तो हमारा टैक्स रेवेन्यू 2012 में 371 बिलियन तक गया है सिर्फ इस्लामाबाद से। तो इसके बावजूद हम लोग रोते रहते हैं कि महंगाई है, महंगाई है। हाँ नहीं, असल में महंगाई तो वाकई है। देखिए, महंगाई का मतलब ये बेसिकली कर्जे चढ़ गए ना, इस हाँ, रेवेन्यू के अलावा उतारे नहीं जा रही है। हाँ बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। बुनियादी तौर पे हमने क्या किया है कि हमने वो वाली प्लानिंग ही नहीं की कि हमारे अपने मुल्क में चीज़ें पैदा हों, हमारी जो है एक्सपोर्ट्स बढ़ें और हमारी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो। हमने क्या किया है कि सिर्फ मेरा ख्याल है पिछली हुकूमतों ने भी यही किया, ये हुकूमतें भी यही कर रही हैं कि बुनियादी तौर पर वो कह रहे हैं कि ये जितनी भी इन्वेस्टमेंट होनी थी उसकी बजाय हमने कर्ज़े लेने शुरू कर दिए, और कर्ज़ों पर कर्ज़े चढ़ते गए, जिसका नतीजा ये निकला है कि आज जब हम यानी कर्जा हमें वापस करना होता है तो उसके लिए भी कर्जा लेते हैं। ये एक बड़ी अजीब सी सिचुएशन है जिसको हम हमेशा रोते रहते हैं और डिस्कस भी करते रहते हैं। तो इसी लिहाज से हम डिस्कस कर रहे थे। रिमशा, मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है। नाजरीन, हम एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। नाजरीन, वक्फे के बाद एक बार फिर रिमशा और हसन बेग हाजिर। हम डिस्कस ये कर रहे थे बुनियादी तौर पे पाकिस्तान, चूँकि इस्लामाबाद एक ऐसी जगह है जहाँ पे चूँकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान यानी फेडरल गवर्नमेंट यहाँ पे होती है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट से अपने अपने सूबों में हैं, और लेकिन फेडरल गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा रोल है। यहाँ पे 30-40 मिनिस्ट्रियाँ बैठी हुई हैं, यहाँ पे सदर पाकिस्तान बैठे हुए हैं, यहाँ पे वज़ीर आज़म पाकिस्तान होते हैं, और यहाँ पे पूरा एक यानी ऐसा
ऐसा पैराफर्नेलिया है, ये न्यूक्लियस है, ये सेंटर है, यहाँ से जो चीज़ें यहाँ से जारी होती हैं, जो पॉलिसीज़ जहाँ बन रही होती हैं, बुनियादी तौर पे उन्हीं का इम्पेक्ट आ रहा होता है। तो हम डिस्कस ये कर रहे थे कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान इस्लामाबाद में बैठे हुए लोगों ने शायद ये रियलाइज़ नहीं किया कि पाकिस्तान को सुधारने के लिए, पाकिस्तान की मईशत को फलने फूलने के लिए या उसको बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे कुछ पॉलिसीज़ चाहिए थी। पॉलिसीज़ में क्या था? पॉलिसीज़ में ये था कि यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, यहाँ पे एक्सपोर्ट्स हों, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो और यहाँ पे महंगाई ना हो और हम अपनी चीज़ें जो है ना उस सतह पे लेके जाएं जहाँ पे गरीब आदमी को रिलीफ मिल रहा हो। लेकिन अफसोसनाक बात ये है कि इस्लामाबाद में बैठे हुए लोगों ने यानी पॉलिसी मेकर्स ने, लोगों से मुराद पॉलिसी मेकर्स है, जो फ़ैसला यानी मुक़्तदर हल्के हैं जो बुनियादी तौर पर फ़ैसला साजी में रोल प्ले करते हैं, उन्होंने कोई ऐसे फ़ैसले नहीं किए या अगर किए हैं तो वो इतने फाल्टी थे, ये इतने नाकिस थे कि उनके नतायज कोई अच्छे नहीं निकल सके। क्यों, आपका क्या ख्याल है रिमशा? मैं देख रही थी इस्लामाबाद की लिटरेसी रेट ऑल ओवर द पाकिस्तान सबसे ज़्यादा हाई है। अराउंड 88% लोग इस्लामाबाद में पढ़े लिखे लोग। हाँ, डेफिनेटली ये बात सही है। इसके बावजूद अगर हम ये सोचते हैं कि अभी भी पॉलिसीज़ मेकर इतने मतलब कि लाइक पढ़े लिखे इंसान है, ऑब्वियसली सारों को कुछ ना कुछ हवाले से पता ही होता है कि लॉ को कैसे मेक करना है, सारा कुछ करना है। तो इसके बावजूद अगर आप पॉलिसी सही तरह नहीं बनाते तो एक कैपिटल सिटी में रह के नहीं बनाते तो आप दीगर पाकिस्तान से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। यही मैं वही कर रहा था कि बुनियादी तौर पे यहाँ पे देखें, जितने भी हमारा ये जो सफारतकार होते हैं यानी दुनिया जहान के जो लोग हैं जिनके साथ, जिन मुल्कों के साथ हमारा रब्ता होता है, जहाँ हमारे यानी सफारतकार भी बैठे होते हैं, उनके सफारतकार यहाँ पे होते हैं, वो बुनियादी तौर पे इस्लामाबाद में बैठे हैं। हमारी सफारतकारी जो है वो भी कोई इतनी कामयाब नज़र नहीं आती है। विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर हम देखें तो पाकिस्तान का जो इमेज है, जो सॉफ्ट इमेज है, जो एक अच्छा खूबसूरत इमेज है, इस्लामाबाद की तरह खूबसूरत इमेज जो था वो थोड़ा शैटर हुआ है और हमारे सफारतकार जो है वो भी बुनियादी तौर पे वो रोल जो उनको प्ले करना चाहिए था वो नहीं कर सके। अभी देखें यहाँ पे ऐसे ऐसे मतलब वाक़यात होते हैं, जैसे बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ जड़ावाला में, यानी हमारी मिनारिटीज़ के साथ क्या होता है उसका डायरेक्ट इम्पेक्ट हमारे सफारतकारों पे होता है, क्योंकि सफारतकार पाकिस्तान का इमेज दुनिया में एक तो इमेज ख़राब जा रहा होता है और सफारतकार अपनी जो रिपोर्टें भेज रहे होते हैं तो वो आपको पता है कि वो फिर पाकिस्तान का जो इमेज है वो टार्निश हो रहा होता है, पाकिस्तान का इमेज जो है दागदार हो रहा होता है। अब ये एक बड़ी अजीब सी सिचुएशन है कि हमारी एक तो सफारतकारी के इश्यूज़ हैं, लेकिन सफारतकारी के अलावा भी हमारे मुआशरे के बड़े इश्यूज़ हैं जो इस्लामाबाद से टैकल होने थे। बिल्कुल, मैं गुजर रही थी अभी थोड़े कुछ दिन पहले, तो मैं देख रही थी कि जो ये हमारे फ़ॉरेन अदारा है जिधर मुल्क से बाहर लोगों को भेजा जाता है, उधर इस कदर रश था, लोग गर्मी में धूप में सिर्फ पाकिस्तान को छोड़ने के लिए खड़े हुए थे वहाँ लाइन में। आपको पता है, ये आपने अच्छी बात की कि नाजरीन एक और इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान में ज़ाहिर है चूँकि सफारतकार इधर होते हैं और वीज़े यहाँ से लगाए जाते हैं और यहाँ पे होते हैं, क्योंकि कौंसल जनरल ऑफिस तो थोड़े कम है जहाँ से वीज़े लगते हों, ज़्यादातर यहीं पे हैं और वो लोगों की एक कतार लगी हुई है। इस वक्त सबसे ज़्यादा बूमिंग बिज़नेस जो है वो उन सर्विस प्रोवाइडर्स का है जो बुनियादी तौर पर वीज़े अप्लाई करने के लिए लोगों की मदद करते हैं। अब ये देखें कि वो इतनी बड़ी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। पिछले एक साल में यहाँ पे क्राइसिस सिचुएशन इस्लामाबाद का ऐसा उभरा है कि कोई 12 लाख लोग जो है और ज़्यादातर यंगस्टर जो है यहाँ से बाहर जा चुके हैं और ज़ाहिर है और मज़ीद जाने के लिए तैयार हैं। मैं और आप भी, अगर हम रिमशा आपको अगर मौका मिले अमेरिका जाने का या कनाडा जाने का तो आप इस्लामाबाद छोड़ के जाएंगी? सर जो हालात है तो अभी तो आंसर यस हो सकता है। अच्छा, यस हो सकता है। आप यानी इस्लामाबाद जैसे खूबसूरत शहर को छोड़ने को तैयार है? लेकिन छोड़ने को तैयार नहीं हो, लेकिन मौका तो अभी भी है। मौका तो अभी भी है, लेकिन जा तो नहीं रहे। नहीं, जा नहीं लेकिन रहे, अलबत्ता अगर हालात, अल्लाह ना करे हालात ऐसे हों या कुछ हों तो ऑब्वियसली इंसान सोचता ही है ना आप कुछ बेहतरी की तरफ जाए। डेफिनेटली तो इसी तरह होता है। अब लेकिन अगर बाहर जाके भी रेवेन्यू डॉलर्स की शक्ल में पाकिस्तान में आता है तो उसकी भी इकॉनमी पे बड़ा असर करता है। वो तो एक आप अच्छी बात कर रही हैं, लेकिन असल में रिमशा बात ये है कि लोग वही होते हैं जो अपने मुल्कों में रहकर
और वहीं पे उनकी स्ट्रगल करते हैं, वहीं पे उन चीज़ों को चेंज करने की कोशिश करते हैं। गो के हमारे बहुत सारे बुज़ुर्ग, हमारे बहुत सारे बड़े जो है इसके लिए कोशिश कर चुके हैं। इस्लामाबाद तो उन्होंने एक खूबसूरत शहर बना दिया और कैपिटल भी बना दिया, लेकिन वो जो खूबसूरती हमारे सिस्टम में आनी थी, जो निज़ाम में आनी थी, वो अभी तक शायद हमारे लोग जो है ना वो नहीं बना सके। उसको खूबसूरत करने की ज़रूरत है, उस सिस्टम को फूल प्रूफ करने की ज़रूरत है। ये दो तरफा नज़रिया वो कहना चाहिए कि ये बात आपकी बिल्कुल सही कि हमें पाकिस्तान के अंदर रह के पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करना चाहिए, लेकिन अगर कुछ मजबूर लोग हैं जो नहीं कर सकते इस चीज़ से, पाकिस्तान के अंदर उसका सपोर्ट नहीं कर सकते उस तरह जिस तरह के सफारती खाने और गवर्नमेंट इदारों में बैठे हुए लोग करते हैं, तो वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फरमान है कि अगर आपको एक जगह से कमाई नहीं हो रही तो आप हिजरत कर जाएं। तो वो हिजरत की नज़र में ही जाते हैं कि क्या पता उनके घर की 2 टाइम का चूल्हा ही जल सके जो अब पाकिस्तान में रह के नहीं जलता। नहीं, ये बात आपने बिल्कुल सही की है, लेकिन ये बताएं कि यहाँ पे निगरान हुकूमत इस्लामाबाद में आ चुकी है और आपके महबूब और हमारे प्यारे जो वज़ीर आज़म हैं अनवारुल हक काकड़ साहब, वो आ चुके हैं। और ये बताएं कि मुझे पता है आपको तो वज़ीर आज़म साहब बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन क्या हवाल है, सियासी सरगर्मियाँ कैसी जा रही हैं? कोई आपको अंदाज़ा है जहाँ पर क्या तोड़ फोड़ हो रही है? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्या कर रहे हैं? सदर पाकिस्तान कहते हैं कि मैंने एक बिल पे दस्तखत नहीं किए और वो लॉ बन गया है, उसमें बड़ा झगड़ा खड़ा हुआ है। और उनके सेक्रेटरी साहब कहते हैं जी सदर साहब के चैम्बर में पड़ा हुआ था, मैं तो बता सकता हूँ कि मेरा कोई कसूर नहीं। बेसिकली हम लोग पढ़े लिखे जाहिल लोग हो चुके हैं। हम लोग जब बैठते हैं सुप्रीम कोर्ट में बैठ रहे हैं, पार्लियामेंट में बैठ रहे हैं, तो मैं मोस्टली तौर पे वीडियोस वगैरह देख रही होती हूँ, तो उधर हमारे पढ़े लिखे जो कानून साज लोग हैं वो ही अब इतनी बदतमीज़ी से बात करते हैं और इतना करते हैं, तो वो किस तरह मुल्क को हैंडल करेंगे? ये बात सही है आपकी। बुनियादी तौर पे नाजरीन, हम चूँकि इस्लामाबाद की खूबसूरती पे बात कर रहे हैं, तो हमारा यानी हम कहना ये चाह रहे हैं कि हमारा सिस्टम भी खूबसूरत होना चाहिए। और सिस्टम में एक बहुत बड़ा सिस्टम जो है वो पॉलिटिकल सिस्टम होता है, सियासी निज़ाम होता है। उसमें ज़ाहिर है केयर टेकर जो है वो इस वक्त बैठे हुए हैं, तो हमें उम्मीद है कि वो वक्त पे इलेक्शन करवाएंगे, लोगों के कॉन्फिडेंस पे पूरा उतरेंगे और कुछ करेंगे। लेकिन ऐसा लगता नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि इस्लामाबाद में कुछ ऐसी प्लानिंग चल रही है कि यानी ये केयर टेकर जो है ये शायद ज़्यादा दूर रस अपने कोई पॉलिसी मेकिंग में मसरूफ़ हैं, जो कि इनका काम नहीं है। बुनियादी तौर पे देखना ये है कि आने वाले दिनों में क्या इस्लामाबाद में एक खूबसूरत गवर्नमेंट जो है वो इंस्टॉल होने जा रही है, वो आ रही है, क्या इलेक्शंस लोगों को मौका मिल रहा है अपनी राय मालूम करने का, क्योंकि इस वक्त बड़ा अजीब सी सिचुएशन है। अब उसको कैसे हम इस्लामाबाद के शहर के हवाले से तो उस तरह यानी जोड़ नहीं सकते। इस्लामाबाद में ही एक्टिविटीज़ हो रही हैं, इसी लिहाज से हम बात कर रहे हैं। अदरवाइज़ हकीकत बात यह है कि वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट एक्टिविटीज़ हैं, ऑल ओवर पाकिस्तान हो रही हैं। और हम तो दुआ ही कर सकते हैं कि इस्लामाबाद में जो फ़ैसले हों वो भी इस्लामाबाद की तरह ही खूबसूरत हों। बिल्कुल सर, जिस तरह कहा जाता है ना कि हर क्या नाम है, हर बुराई के बाद अच्छाई का वक्त आता है, बुरे वक्त के बाद अच्छा वक्त आता ही आता है। ये बुरे वक्त की खासियत है कि वो चला जाता है। तो सर दुआ करते हैं कि पाकिस्तान का भी ये बुरा वक्त चला जाए और एक रोशन मुस्तकबिल पाकिस्तान के आगे आए। अच्छा, इस्लामाबाद में मैं और आप जिस शोबे से हैं वो है मीडिया की एक्टिविटीज़ पे आपने कभी कोई देखा है कि इस्लामाबाद में आपको पता है तकरीबन हर चैनल और हर अखबार का दफ्तर ज़रूर मौजूद है, इसलिए कि कैपिटल है। तो उसमें क्या सूरत हाल है? हमारा जो मीडिया है वो भी बड़ा वो कहते हैं बड़ा कंट्रोल्ड मीडिया है, और इस्लामाबाद जो है ना के सहाफ़ी जो हैं वो वेजेस के लिए भी बड़े तंग होते हैं, उनको वेजेस नहीं मिल रही होती। तो आपको तो होपफुली कोई गिला नहीं है या है? ये आपसे तो बेहतर कोई नहीं जानता। इससे नहीं, चले इससे आगे चलते हैं। ये बताएं कि वाकई मीडिया में आप भी आज टीवी में भी आपने काम किया हुआ है, इधर भी कर रही हैं, और ज़ाहिर है बंदा वक्त के साथ साथ इवाल्व हो रहा होता है। तो ये बताएं कि मीडिया के वैसे हालात ठीक हैं यहाँ पे? बिज़नेस बहुत सारे मीडिया तो जो यानी बिजनेसेस हैं वो लॉस में भी जा रहे हैं। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो मीडिया भी एक बिज़नेस टेकोनी है ना, तो आप बिज़नेस में पाकिस्तान में ऑलमोस्ट हर जगह ही लॉस जा रहा है।
स्वाइच चंद देख के जो स्ट्रेटजी समझ चुके हैं कि किस तरह ओवरकम करना है और किस तरह आगे मीडिया में कौन सी न्यूज़ चलानी है, कौन सी न्यूज़ नहीं चलानी, तो वो डिपेंड करता है उस तरह। उनके हालात तो ठीक जा रहे हैं, लेकिन नॉर्मल जो छोटे चैनल्स हैं अभी उनके लिए काफ़ी स्ट्रगलिंग का टाइम है। नो डाउट उनके हालात अच्छे नहीं जा रहे, लेकिन इसके बावजूद अगर मीडिया का रोल देखे कि वो इस्लामाबाद की खूबसूरती को कैसे दिखाते हैं या पाकिस्तान की खूबसूरती को कैसे दिखाते हैं, तो उसमें हमारे मीडिया ने किसी भी चैनल ने कोई कसर नहीं छोड़ी कि हमने पाकिस्तान को एक अच्छे तौर पे दुनिया के सामने लेकर आए। एक मीडिया ने इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले किया। नहीं, मीडिया ने डेफिनेटली, रिमशा आप सही कह रही हैं कि उसने तो बड़ा अच्छा फेस पाकिस्तान का हमेशा दिखाने की कोशिश करते हैं। बाकी तो ये है कि फैक्ट्स आर फैक्ट्स। और चलें इससे आगे चलते हैं। इस्लामाबाद में जो मौसम है नाजरीन वो बड़ा खूबसूरत होता है। नॉर्मली ज़ाहिर है गर्मियों में गर्मियाँ भी होती हैं, सर्दियों में सर्दियाँ भी होती हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज इस्लामाबाद का जो मौसम है वो बड़ा खूबसूरत होता है। यानी यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा सर्दी और बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती। अगर गर्मी बहुत ज़्यादा पड़े तो विद इन डेज़ जो है, यानी 1-2 दिन 3 दिन के अंदर ही यहाँ पे बारिशें वगैरह आ जाती हैं। और इसी तरह सर्दियाँ बहुत ज़्यादा पड़ रही हो तो धूप भी निकल आती है। यानी अनलाइक स्टेबल मौसम चलता है। हाँ, स्टेबल मौसम है। और अनलाइक यानी ये यूरोप और अमेरिका, कनाडा, वहाँ पे एक्सट्रीम वेदर्स होते हैं। यहाँ पे एक्सट्रीम वेदर थोड़े से हो गए हैं। वैसे ये जो मौसमियाती तब्दीली आई है, क्लाइमेट चेंज, उसकी वजह से थोड़ा सा यहाँ पे भी इम्पैक्ट पड़ा है मेरा ख्याल। क्लाइमेट चेंज के साथ साथ जो अभी हम जिक्र ही करे थे, जो हाउसिंग सोसाइटी जो हमारे खूबसूरत पहाड़ों को काट काट के घरों में रेजिडेंशियल एरिया में तकसीम किया जाए, इस वजह से भी मौसम में काफ़ी चेंजेस आती हैं। ये भी आपने बड़ी सही बात की है। इस पे शायद मैंने उस तरह सोचा नहीं था, आपने अभी याद दिलाया। तो हकीकत बात ये है कि यहाँ पे हाउसिंग डिफॉरेस्टेशन शुरू हो गई है, क्योंकि हमारी जो पहाड़ियाँ हैं, मुझे तो ये जो यहाँ पे बहरिया टाउन और ये लोग बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, ये तो मैं जब भी जाता हूँ मरी की तरफ जाते हुए तो पता लगता है कि राइट साइड पे या इवन अब लेफ़्ट साइड पे भी आम लोगों ने भी और इन्होंने भी, ये तो वो हमारी ग्रीनरी खा रहे हैं। ऐसे लगता है कि कोई डायनासोर आया है और उसने जो है ना वो पहाड़ियाँ खा गया है। ये आपने बड़ी अच्छी बात। इस्लामाबाद अपनी ग्रीनरी ही की वजह से सबसे ज़्यादा खूबसूरत नजर आता है। अगर आप उसकी यही खूबसूरती को काट देंगे तो कैसे कैपिटल एक खूबसूरत रहेगा, और जो हम पाकिस्तान, इस्लामाबाद जो अभी दूसरे तीसरे नंबर पर स्टैंड कर रहा है, वो किधर चला जाएगा। अच्छा, वैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आपको पता है कि एक वो भी दिया, फैसला भी दिया, स्पेशली ये जो मलिक रियाज का प्रोजेक्ट है, बहरिया सिटी जो है, गोल्फ सिटी, आप जब मरी जा रहे हों, जब 12 कहू क्रॉस करते हैं, आगे जाते हैं, तो राइट साइड की जो पहाड़ियाँ हैं यहाँ पे ये प्रोजेक्ट है। और यहाँ इस प्रोजेक्ट की सिचुएशन ये हुई है कि वहाँ पे वो गोल्फ सिटी भी बन रहा था सारा कुछ। अब उसने खैर कोई एग्रो फार्म्स वगैरह शुरू कर दिए हैं। वो इस वजह से किए हैं कि वहाँ पे एक्टिविटी, बाकी जो कंस्ट्रक्शन थी वो कम हो गई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला है कि उन्होंने कहा आप इन ग्रीनरी और इस ग्रीन एरियाज़ को आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते। ये इट्स नॉट मेंट फॉर, यानी वो जो अपार्टमेंट्स हैं या इस तरह के घरों के लिए नहीं है। तो ये बुनियादी तौर पर ये ग्रीन ही रहेगा। ग्रीन उसी फैसले की वजह से फिर ये बहरिया टाउन ने क्या किया कि उनको एग्रो फार्म्स में चेंज किया। अब वहाँ पे 4 कनाल, 8 कनाल, 10 कनाल के जो है ना एग्रो फार्म्स वो बेच रहे हैं। और उनका मकसद ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कंट्रीब्यूशन की है कि उसी ग्रीनरी को कायम रखने के लिए, जिसका आप गिला कर रही हैं और हम सबको गिला है कि ये ग्रीनरी ख़त्म नहीं होनी चाहिए। ज़ाहिर है हम इस हक़ में नहीं है, और इस्लामाबाद एक खूबसूरत शहर है और ख़ूबसूरत रहना चाहिए। और उसकी खूबसूरती में एक खूबसूरत बात जो है वो उसका खूबसूरत मौसम है। मैं ये समझता हूँ और आप भी ये समझते हैं कि इन चीज़ों को, इन हाउसिंग सोसाइटीज़ को, ये जहाँ पे भी काम करें, एक तो ये है कि ये हाउसिंग सोसाइटीज़ के हवाले से मुझे याद आया कि पिछली गवर्नमेंट का भी एम्फेसिस इस बात पे था कि हमें वर्टिकल जाना चाहिए। बुनियादी तौर पे लोगों को क्या चाहिए? लोगों को रिहाइश चाहिए। रिहाइश चाहिए तो आपने अगर हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होगी, ये तो यानी आबादी 25 करोड़ की आबादी, ये पूरा पाकिस्तान एक शहर बन जाएगा। तो इस लिहाज से इसको चाहिए कि आप जो है, जैसे इस्लामाबाद है, यहाँ पे अगर
फ़र्ज़ किया ये अर्थ प्रोन भी कहते हैं, ज़लज़ले का भी इसका यानी वो है, तो फिर इसको अगर आप 40-50 मंजिला नहीं कर सकते तो आप 10-15 मंजिला तो कर सकते हैं जो ज़लज़ले से भी महफूज रहती हैं। बिल्डिंग कोड्स को आप ऑब्ज़र्व करके यानी ऐसी बिल्डिंगें बनाएं कि इसको ऊपर ले जाएं। अब यहाँ पे क्या होता है कि ब्लू एरिया में जो है वो आप जाएं तो ज़ाहिर है आपको टावर्स नज़र आते हैं, लेकिन ये है कि बाकी जो शहर है वहाँ पे छोटे छोटे 1, 2, 3 मंजिलों वाली मतलब बिल्डिंगें हैं। मेरा ये ख्याल है कि इसको बढ़ाने की ज़रूरत है, इसको 8-10 मंजिल पे ले जाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता और ज़लज़ला प्रूफ भी रहेंगे। आप कह रहे हैं कराची सिस्टम हम इधर भी इस्लामाबाद में किया जाए, जैसा कराची में लोग फ्लैट्स वगैरह में रहते हैं बहुत ज़्यादा। नहीं, मेरा ख्याल है कि जितनी आबादी हमारी बढ़ चुकी है रिमशा, वो बुनियादी तौर पे इस तरह घरों में रहने की पोजीशन में नहीं होंगे। ये तो आप ज़रूरत की बात है। ज़रूरत की बात ये है कि यहाँ पे इतनी बड़ी आबादी आ गई है, अभी तो ट्रैफिक के मसले मसाइल भी शुरू हो गए हैं। यहाँ पे आप अगर यानी इस पे जाएँ, ये जो फैसल एवेन्यू है या आप भी उस पर आई हैं, अपनी गाड़ी पे आई हैं, तो ये बताएं कि ये जो जा रहा है DHA को और गुलबर्ग वाली साइड पे, ये जो एक्सप्रेस वे जो पुराने एयरपोर्ट वाली साइड है, यहाँ पे जाएं तो आपको पता है सुबह आते हुए लोगों को 2-2 घंटे लगते हैं। यानी DHA से आते हुए जस्ट 20-25 किलोमीटर्स का फासला आप 2 घंटे में, 1.5 घंटे में तय करते हैं, और शाम को जाते हुए 1.5-2 घंटे लगते हैं। तो उसकी रीज़न यही है ना कि आप हम लोग, हमारा माइंडसेट ऐसा कि हम 1/7 में चल रहे हैं तो उधर ही चलना शुरू कर देते हैं। अब 8 गिर्द में बहुत सारी स्पेस, लैंड बहुत ज़्यादा खाली होती है, थोड़ा दूर करके इस्लामाबाद से हट के, लेकिन लोगों का एक माइंडसेट बन गया नहीं हम इस्लामाबाद में रहेंगे तो ही हम अच्छे लगेंगे, हम DHA में रहेंगे तो ही हमें अच्छा लगेगा। इसी तरह लोग कहते हैं अपना घर होगा तो ही अच्छा लगेगा, तो ये एक माइंडसेट बन चुका है। तो आप तो पिंडी की जो आबादी थी उसको छोड़ के पता नहीं कहीं पे चली गई हैं। तो देखिए मैं फिर स्टिल इस्लामाबाद में नहीं आई, मैं थोड़ा सा और दूर, मैं अडियाला जेल की तरफ चली गई, मैं जेल की हवा खा कर आई। तो आपका इरादा है कि जहाँ पे इमरान खान आएगा आपकी मुलाकात हो जाएगी? आते रहते हैं, अलग अलग प्राइम मिनिस्टर आते रहेंगे, बारी बारी सबसे मिलेंगे, सबकी बारी लगती रहती है। चले नाजरीन, इस्लामाबाद की एक ये भी खूबी है कि यहाँ पे जो भी वज़ीर आज़म आता है या उसका प्रिंसिपल सेक्रेटरी आता है तो वो गरीब जो है ना, जब उनका हुकूमत जाती है तो बड़ी बदकिस्मती की बात है वैसे कि वो उनको उन पे केसेस बन जाते हैं और उन पर जेल भेज दिया जाता है, या और इस्लामाबाद की अपनी कोई जेल नहीं है। ये आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन कि इस्लामाबाद में जो है ना, या वो अडियाला जेल है जो कि पिंडी में है, रावलपिंडी में है, और रावलपिंडी आप लोगों को पता है कि ये बुनियादी तौर पे पंजाब का शहर है। ये इस्लामाबाद के साथ है, ट्विन सिटीज़ कहलाते हैं इस्लामाबाद और पिंडी, लेकिन पिंडी चूँकि पंजाब में है तो वो अडियाला जेल जो है ना वो भी है। इसी तरह ये अभी तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को ये ले गए अटक जेल, अटक फिर अगेन जो है ना वो पंजाब का हिस्सा है। यहाँ पे एक जेल वैसे यानी वो की गई है, डिज़ाइन की गई है। ये कश्मीर हाईवे, आप जिसको श्रीनगर हाईवे कहते हैं, श्रीनगर हाईवे पे जाएं आप नए एयरपोर्ट की तरफ, तो आपको पता है कि यहाँ पे यानी जब GT रोड से आगे जाते हैं तो लेफ़्ट साइड पे जहाँ पे वो कोई एक वो तबलीगी मरकज़ भी है, उसके साथ उससे पहले जो है लेफ़्ट साइड पे एक यानी एयरपोर्ट की तरफ आपका अगर रुख है तो राइट साइड पे आपके मार्गला है, लेफ़्ट साइड पे आप देखें तो वहाँ पे एक जेल डिज़ाइन की गई है, और वो जेल इस्लामाबाद की ही जेल होगी, और उसमें वहाँ पे एक इंटरचेंज भी बनना है, वो भी रिंग रोड बन रही है जी, एक तरह से वो बनेगा। वो इसलिए मेरा ख्याल है ज़रूरी है कि इस्लामाबाद की आबादी भी बहुत बढ़ चुकी है, यहाँ क्राइम भी बहुत बढ़ चुका है। आबादी बढ़ चुकी है तो क्या जेलों के अंदर सुलाने का इरादा है? क्राइम को कम करना ना, आप जेल में क्यों भेजने का सोच रहे हैं? जो भी क्राइम करेगा, क्राइम तो होते रहते हैं, ये बड़ी अजीब सी बात है। मैं आपको बताऊं कि आप डेली बेसिस पे अगर क्राइम रिपोर्ट पढ़ें इस्लामाबाद की तो वो भी बड़ी खौफनाक है, जो हम बेसिकली डिस्कस नहीं करना चाह रहे, वो किसी और बार डिस्कस करेंगे। लेकिन हकीकत बात ये है कि यहाँ पे अफ़गानी आ गए हैं, यहाँ से बाहर के लोग बहुत आ गए हैं, और बाहर के लोग आने की वजह से पहले जब लोग आते थे तो वो शरीफाना तरीके से रहने वाले, आबादी कम थी, यहाँ पे क्राइम रेट बहुत कम था। अब बहुत ज़्यादा क्राइम रेट हो गया, गुंडा और बदमाश तौर पे समझा जाता है। लोग इसको फ़ख्र महसूस करते हैं कि हमारे ऊपर अगर 10 केस नहीं हुए तब तक हमारे लिए अच्छा नहीं होगा, हम अच्छे नहीं लगेंगे। आई डोंट नो, बहुत सारी रीजंस होंगी, लेकिन बहरहाल बस आपकी तालीम की कमी की वजह से ये माइंडसेट होता है लोगों का। सही है, तालीम की कमी की वजह से ही होता है। अच्छा, इसी तरीके से हम अगर इस्लामाबाद
इस्लामाबाद का जो डिस्कस कर रहे थे, रियल एस्टेट को डिस्कस करें तो जो हाउसिंग सोसाइटीज़ को हम डिस्कस कर रहे थे, यहाँ पे मशरूम्स हैं, यानी हर किस्म की वो जो कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी है नाजरीन, वो हमेशा हर 3 महीने 4 महीने बाद 6 महीने बाद एक लिस्ट छापती है कि ये जेन्युइन हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और ये जेन्युइन नहीं है। उसका ज़रूर ख्याल रखें, क्योंकि इस्लामाबाद के नाम पे बहुत सारे जो ये फ्रॉडी हैं वो लूट भी रहे हैं पूरे पाकिस्तान में, या आउटसाइड पाकिस्तान, ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है वो समझते हैं कि ये इस्लामाबाद में है, लेकिन जब यहाँ पे आएंगे आपको पता चलेगा कि वहाँ पे पता नहीं ज़मीन है भी कि नहीं है, वहाँ पे कोई सोसाइटी है भी कि नहीं है। ये भी एक ये मैं नहीं कह रहा, या रिमशा ये नहीं कह रही कि यहाँ पे कोई हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं ही नहीं, ऐसा नहीं है। हाउसिंग सोसाइटी बहुत सारी हैं और जेन्युइन भी हैं और वहाँ पे आप ज़रूर लें, लेकिन हकीकत बात ये है कि बहुत सारी जो है वो फ्रॉडिये जो है ना वो भी इस कारोबार में जाता है ना, नकालों से होशियार रहें। एग्जैक्टली। तो मेरा ख्याल है कि उसमें ज़रूर आप लोगों को ख्याल रखना है कि इस्लामाबाद का नाम सुन के आप इन्वेस्ट ना करें, थोड़ी सी उस पर यानी वो इन्वेस्टिगेट ज़रूर करें, इंक्वायरी ज़रूर करें। जो आपके दोस्त हैं या भाई हैं, कोई रिश्तेदार हैं, या फॉर दैट मैटर आप किसी उस पर जाते हैं या वहाँ पे विज़िट भी कर लें, जब आप लाखों रुपए लगा रहे हैं अपनी एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसके लिए ज़रूर मैं एक न्यूज़ देख रही थी, वीडियो मैंने देखी थी, कराची का मेरे ख्याल से सीन था कि एक आदमी था, वो किसी सोसाइटी ऑफिस के बाहर ना अपना प्लॉट के अलॉटमेंट के पेपर्स लेकर, अलॉट हो चुका हुआ है उसे प्लॉट, 1 करोड़ पे उसने इन्वेस्ट किया उधर, और जब वो अपनी अलॉटमेंट के ऊपर कब्जा लेने गया तो उन्होंने कहा कि इस नाम का तो कोई प्लॉट है ही नहीं, कोई प्लॉट ही नहीं है। ये देखें ना, ये वो रो के बता रहा था। सोसाइटी है, आपको पता है जो आप जिसकी बात कर रही हैं वो एस्टेब्लिश सोसाइटी है, यानी इसका मतलब ये है कि जैसे जाली प्राइस बॉन्ड्स लोग छाप देते हैं, जैसे जाली जो है ना डॉक्यूमेंट्स, और एक ज़माने में जाली जो है ना वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने शुरू हो गए थे, यानी लोगों ने अपनी तरफ से बना के भेज दिए, बाद में पता चला ये तो फैसला हुआ ही नहीं है, बाद में पता चला ये प्राइस बॉन्ड इस नंबर का है ही नहीं, स्टेट बैंक ने इशू नहीं किया बहुत ज़्यादा। तो इसलिए हमें खुद ध्यान रखना पड़ेगा, खुद प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करके फिर किसी चीज़ के लिए कदम उठाना पड़ेगा। चलिए सर, ये चोर पुलिस का खेल से हट के ना हम थोड़े से अपने खेलों की तरफ ही आते हैं कि इस्लामाबाद में कौन कौन से खेल खेले जाते हैं। आप गोल्फ नहीं, मैं गोल्फ नहीं खेलता, मैं बुनियादी तौर पे टेनिस, लॉन टेनिस खेलता हूँ। तो वो जी यहाँ पे बहरहाल ये एक ऐसा शहर है जहाँ पे लोग जो है ना गेम्स और स्पोर्ट्स में भी इन्वॉल्व हैं, बाकी शहरों में भी होंगे, लेकिन सच्ची बात ये है कि ये ट्रेंड बड़ा कम होता जा रहा है। ये बड़ी अफसोसनाक बात है। मैं आपको बताऊँ कि फिज़िकली फ़िट रहना जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये एक हेल्दी एक्टिविटी है जो लोगों को करनी चाहिए। मैं देखता हूँ कि यहाँ पे मैं I8 में रहता हूँ, तो यहाँ पे वो चनार पार्क है I8 के साथ, तो वो वहाँ पे लोग सुबह जो है वो कर रहे होते हैं, वॉक कर रहे होते हैं, और उसमें कभी कभार मुझे वो इरशाद भट्टी भी नज़र आते हैं 4-5 दोस्तों के साथ। ये जो हमारे जियो में या दूसरे आपने देखा होगा जो पार्टिसिपेट करते हैं, तजिया कार भी हैं और जॉब भी करते हैं, इरशाद भट्टी का एक बड़ा नाम है, तो वहाँ पे वो भी वॉक कर रहे होते हैं। इसके अलावा भी मैंने बड़े आर्टिस्ट और बड़े लोग देखे हैं जो वहाँ पे वॉक कर रहे होते हैं। सुबह के टाइम मैंने देखा है कि वहाँ पे यानी लोग सैकड़ों की तादाद में वॉक कर रहे होते हैं। ये एक बड़ी अच्छी आदत है। लेकिन स्पोर्ट्स की बात करते हुए मुझे याद आ गया कि ये वॉक गो के स्पोर्ट तो नहीं है, लेकिन एक हेल्दी एक्टिविटी ज़रूर है। हम सारे यहाँ से, आपको पता है वो क्रिकेट की टीमें भी, हॉकी की टीमें भी, सारे ही यहाँ से वो हो रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप जैसा आप कहा जाता है पिंडी में एक क्रिकेट स्टेडियम है, रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम, वो काफ़ी मशहूर है और मोस्टली क्रिकेट की टीम आती है और वहाँ पे नेशनल इंटरनेशनल मैचेस खेले जाते हैं। तो इस्लामाबाद में कौन से स्टेडियम्स या कौन से ऐसे ग्राउंड्स हैं जहाँ के ऊपर एक नेशनल या इंटरनेशनल तौर पे प्लेयर्स आएँ और वो खेलें? अच्छा, मेरा ख्याल है कि यहाँ पे वो जो पिंडी का वो क्रिकेट स्टेडियम है वो तो बहुत बड़ा है, वहाँ पे इंटरनेशनल टीमें भी आती हैं। यहाँ इस्लामाबाद में वैसे एक डिज़ाइन किया गया है F9 पार्क में, वो वहाँ पे इंटरनेशनल यानी फैसिलिटी उस लेवल का अभी नहीं है, लेकिन अदरवाइज़ वो यानी वो चूँकि स्टेडियम नहीं बना हुआ, वहाँ पे बन रहा है वैसे, और वहाँ पे इंटरनेशनल मैचेस भी हो सकते हैं और बड़ा खूबसूरत वो है। और दूसरा ये है कि आपने देखा होगा यहाँ पे हर सेक्टर में वो जो ग्रीन एरियाज से वहाँ पे कोई यानी एक तो वॉकिंग ट्रैक्स बनाए हैं कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने, और दूसरा ये है कि उसके साथ
साथ क्रिकेट और उसके हॉकी के ग्राउंड्स भी बनाए हुए हैं। मैं देखता हूं कि बच्चे बहुत बड़ी तादाद में जो है ना क्रिकेट खेल रहे होते हैं। ज़ाहिर है वो टेनिस बॉल्स के साथ खेल रहे होते हैं और उनके मैचेस हो रहे हैं। यहाँ पे F6 में एक बड़ा मशहूर क्रिकेट ग्राउंड है, वो भी वैसे इंटरनेशनल लेवल का आप कह सकते हैं, वहाँ पे भी मैचेस होते हैं। ये बहुत पुराना ग्राउंड है और जब यानी पाकिस्तान बना तो उस वक्त जो है ये जो F6 वाला क्रिकेट ग्राउंड है ये भी बना। और वो एक आप अगर मारगला हिल्स पे आपने कहा आप जाती हैं वहाँ पे यानी ट्रेल पे, मैं ट्रेल 3 पे जाता हूँ तो उसका जो एक ट्रैक है ऊपर जाए तो वो बड़ा खूबसूरत और बड़ी अच्छी, यानी इसका मतलब है कि फैसिलिटीज जो है एक आखिरी टॉपिक पे हम थोड़ा सा कुछ सेकंड्स के डिस्कस कर लें सर। सारी बातें तो होगी, अब कुछ खाने की तरफ आ जाते हैं कि इस्लामाबाद के खानों के बारे में आपके क्या ख्याल है? नहीं पाकिस्तान नहीं, इस्लामाबाद में ज़ाहिर है शायद लाहौर की निस्बत तो उस तरह खाने ना हो, लेकिन बड़े अच्छे खाने और बड़े अच्छे रेस्टोरेंट्स भी हैं। इस्लामाबाद में जो है ना किस खाने की वजह से ज्यादा मशहूर किया जाता है इस्लामाबाद को? पता नहीं, मैं कोई इतना ज्यादा नहीं जानता, आपको पता है तो बता दें फिर हम प्रोग्राम का टाइम। वैसे कहा जाता है बर्गर्स का शहर है इस्लामाबाद है, तो सारा आप तो उस बर्गर की जनरेशन में से हैं। हाँ, लेकिन अब अवॉइड है। लकी यू। नाजरीन, आज हम डिस्कस कर रहे थे बुनियादी तौर पे इस्लामाबाद को, इस्लामाबाद की खूबसूरती को, इस्लामाबाद के इदारों को, इस्लामाबाद में रहने सहने वाले लोगों को और इस्लामाबाद की हिस्ट्री को, इस्लामाबाद की बहुत सारी कहते हैं कि इस्लामाबाद द ब्यूटीफुल आपको नज़र आता होगा जब भी आप इस्लामाबाद आते हैं। तो इस्लामाबाद वाकई बहुत खूबसूरत शहर है और इसके साथ ही मेरा ख्याल है हमारे प्रोग्राम का टाइम ख़त्म होता है और आपको हमने बहुत सारी मालूमात इस्लामाबाद के मुताल्लिक दी हैं, तो होपफुली आप इससे बेनिफिट करेंगे। और इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। रिमशा और हसन बेग को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।